नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अंशिका बुढ़ाकोटी और आप इस वक्त देख रहे हैं कोटबार न्यूज। दोस्तों, कोटबार शहर में हर बार की तरह इस बार भी भारत नाम दे भारत महोत्सव का बहुत ही धूमधाम के साथ में आयोजन होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजक एमकेवीएन स्कूल और डू समथिंग सोसाइटी के साथ में अब इस वक्त जुड़े हैं। डू समथिंग सोसाइटी के डायरेक्टर मयंक कोठारी जी के साथ में हम जुड़े हैं और हम जानेंगे कि क्या कुछ इस प्रोग्राम की रूपरेखा रहेगी, कितने तरह के प्रतियोगिता यहाँ पे रखी जाएंगी और क्या क्या आयोजन हो जाएगा। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। क्या आप हमें जानकारी देंगे इस प्रोग्राम के बारे में, किस तरह की जानकारी? देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत नामधेय चक्रवर्ती सम्राट की जन्मभूमि और महर्षि कर्ण की तपस्थली में हम सब लोग निवास करते हैं। लेकिन साथ ही में बड़ा चिंतनीय विषय है कि आज भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के इतने वर्षों के बाद भी इस स्थान को जानने वाला कोई नहीं है। इस स्थान को जो पहचान मिलनी चाहिए थी विश्व स्तर पर, वो आज तक हम नहीं दिलवा पाए हैं। इसीलिए लगातार सन 1984-85 से हम लोग इस काम में लगे हैं। 90 में हमने अखिल भारतीय वैदिक एवं संस्कृत सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया था, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से एक हफ्ते के लिए विद्वान इस स्थान पर पहुंचे थे। और इसी कड़ी को अब हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं भारत नामधेय भारत महोत्सव के माध्यम से। इस महोत्सव में हम लोग छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 21 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं, जिसमें सभी एज कैटेगरीज के लिए सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस, पूरे भारतवर्ष से, विश्व भर से भी यदि कोई आना चाहे तो प्रतिभाग कर सकता है। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, जैसे कि योग प्रतियोगिता, खेल की वॉलीबॉल प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, ताइक्वांडो प्रतियोगिता, सुपर शेफ प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज, इस प्रकार से मेहंदी, रंगोली, न जाने कितनी स्लो साइकिल रेस। इस प्रकार से 21 प्रतियोगिता का आयोजन 3 दिन, जो कि 22, 23, 24 नवंबर इस बार होने जा रहा है, इसमें होगा। और साथ ही साथ समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले मनीषियों को हम सम्मानित करते हैं, जो कि अंतिम दिवस का एक सम्मान समारोह के रूप में बहुत सुंदर आयोजन होता है। और इसके साथ ही मेडिकल कैंप का भी आयोजन होता है। और यहाँ पर महोत्सव, क्योंकि मैंने इसको कहा है, तो महोत्सव के रूप में झूले वगैरह, खान पान, सब व्यवस्था वहाँ पर होती है। और साथ ही साथ इससे पूर्व 21 तारीख को, क्योंकि अब हमारा उत्तराखंड 25 वर्ष का हो चुका है और 25 वर्षों के युवा उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि लगातार मादक पदार्थों का जोर युवाओं में बढ़ रहा है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इसके लिए जन जागरण रैली का आयोजन 21 नवंबर 2025 को जल निगम स्टोर से और मालवीय उद्यान तक, जहां पर की सामूहिक शपथ ग्रहण कराया जाएगा। सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को, सभी कॉलेज को आमंत्रित हमने किया है, वहां पर आएंगे। इससे पूर्व भी हमने इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और ये जन जागरूकता बनी रहे और घर घर तक इस अभियान को शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी चाहिए, नशा मुक्त उत्तराखंड चाहिए, हमारा जो ध्येय वाक्य है। इसके तहत इस अभियान को हम लगातार चलाते हैं और पूरे भरतवंशियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। डू समथिंग सोसाइटी, समस्त सामाजिक संगठन और भरतवंशी मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं और कहीं ना कहीं इस खोई हुई पहचान को पुनः अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जा पाए। सम्राट भरत की जन्मस्थली को, कण्वाश्रम को हम विश्व पटल पर स्थापित कर पाए। इस ध्येय के साथ कण्वाश्रम विकास के लिए संकल्परत डू समथिंग सोसाइटी इस आयोजन को 9वें साल करने जा रही है।